मेरे दोस्त आज शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 40। ठीक है, वो ज़रूर देखेंगे और हो सकता है करंट अफेयर का टाइम चेंज कर दूं, सुबह कर दूं, उस जगह पे किसी और चीज़ का शुरुआत करूं। तो ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर का जरूर देखेंगे क्योंकि मैं जो है करंट अफेयर एनालिसिस करके देता हूं, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप फटाफट करेंगे, इसमें सिर्फ आंसर देंगे, कुछ एक्स्ट्रा हुआ तो देंगे, नहीं तो इसमें आंसर करवा के समाप्त करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन है। समुद्र की गहराई जो है किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? समुद्र की गहराई जो है किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, ये बताएंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, फैदोमीटर से। याद रखिएगा फैदोमीटर से नापी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, दूसरा प्रश्न का जवाब देंगे। दूसरा प्रश्न का जवाब देंगे कि पृथ्वी की आयु का मापन जो है, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है मेरे दोस्त? बताइएगा किस विधि द्वारा मापन किया जाता है, ये बताइएगा आप। तो बताएंगे, आपके सामने चार ऑप्शन है, बताइएगा कार्बन डेटिंग विधि द्वारा, या रेडियो धार्मिक रेटिंग विधि द्वारा, यूरेनियम विधि द्वारा, या जैव घड़ी विधि द्वारा। आपके सामने चार ऑप्शन है, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है यूरेनियम विधि, उन्होंने सही जवाब दिया है। याद रखिएगा साइंस का अगर 2 बजे वाला नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखेंगे, वो आधातु का लास्ट पार्ट है, देख लीजिएगा। और फिर जो कल आने वाला है महामैराथन है, जो कि प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, मिक्स, ध्यान रखिएगा। और जो भी नया प्रैक्टिस सेट वीकली होगा, अब सिर्फ साइंस का प्रैक्टिस सेट होगा। याद रखिएगा आरएच जो कारक है किस जंतु में देखा गया था? बताइएगा आरएच, बताइएगा गोरिल्ला में, बंदर में, या ड्रैगन फ्लावर में, या ड्रोसेफिला में। किस में देखा गया था? इसमें चार ऑप्शन देंगे। तो याद रखिएगा बंदर में देखा गया था। याद रखिएगा आरएच जो फैक्टर होता है, कारक जो कहते हैं, वो है बंदर में देखा गया था। याद रखिएगा। और इसे जो है लैंड स्ट्रीनर और विनर दो थे, जो रुधिर के माध्यम से ये क्या किए थे, पता किए थे। ठीक है, एंटीजन का पता किए थे, जो कि 1940 में पता हुआ था। ठीक है, 1940 में। चलेंगे, चौथा प्रश्न का जवाब देंगे फटाफट। मिलेराइट, ठीक है, मिलेराइट जो है निम्नलिखित में से किसका अध्ययन, मतलब किसका, सॉरी, अयस्क है? बताइएगा मिलेराइट जो है निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? निकेल का, मैग्नीज का, मैग्नीशियम का, या कैडमियम का? बताइएगा मिलेराइट, बताइएगा अयस्क पूछ रहा है मिलेराइट का, वो बताएंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है निकेल का, उन्होंने सही जवाब दिया है। तो चलिए सही है ना? तो याद रखिएगा आपको जो आप देख रहे हैं निकेल का मिलेराइट है, याद रखिएगा। अब इस तरह मैग्नीशियम, कैडमियम बहुत सारा है, जो कि आपको पीडीएफ के माध्यम से दे दिया जाएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो ज़्यादा टाइम चला जाता है। कैसे से रुक रज्जु जो है, कैसे रुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? कितनी जोड़ी जो है तंत्रिका निकलती है, ये बताइएगा। कैसे रुक रज्जु एक होता है, ठीक है, जोड़ियां होती है 31 जोड़ियां होती है। कितनी होती है? तो 31 जोड़ियां होती है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है, उन्होंने सही जवाब दिया है। चलेगा, साइंस का प्रैक्टिस सेट किए होंगे तो आया होगा। ठीक है, प्रतिवर्ती, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? बताएंगे प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ, मतलब केंद्र जो है कहाँ है, ये बताइएगा। आपके सामने चार ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो आप अभी जस्ट ये प्रश्न किए हैं और ये जस्ट आंसर आ गया है, जहाँ पे 31 जोड़ियाँ तो किसकी थी? कैसे रुक रज्जु की जोड़ियाँ थी। याद रखिएगा केस रुक रज्जु की जो है नियंत्रक केंद्र कहा जाता है, याद रखिएगा, जो जिसकी 31 जोड़ियाँ अभी जस्ट आपने 5वां प्रश्न बनाए थे। मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए। मानव शरीर के जो है तापक्रम जो होता है के संबंध में सही कथन चुनिए। बताइए, सर्दियों के मौसम में घट जाता है, गर्मियों के मौसम में बढ़ जाता है, या सर्दियों के मौसम में बढ़ जाता है, या किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता? क्या ऐसा होता है, ये बताएंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है, उन्होंने सही जवाब दिया है। याद रखिएगा सही कथन यही है कि समान तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। याद रखिएगा मौसम के कारण शरीर में कोई ऐसा नहीं होता है। चलेंगे 8वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 8वां प्रश्न क्या है, बताइएगा। रक्त में ऑक्सीजन की जो है सांद्रता में कमी आने पर श्वसन की गति क्या होगी? समान से बढ़ जाती है, समान से कम हो जाती है, या परिवर्तित नहीं होती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है? क्या होगा बताइएगा। तो समान से जो है बढ़ जाएगी, क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है, समान से बढ़ जाती है। याद रखिएगा। आगे चलेंगे, 9वां प्रश्न। लंबाई जो है, लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में कौन है? लंबाई की जो है न्यूनतम इकाई जो है कौन है, ये बताइएगा। आपके सामने चार ऑप्शन है, जवाब देंगे। बताइएगा नैनोमीटर, फर्मीमीटर, माइक्रोन, बताइएगा एंगस्ट्रॉम, बताइएगा कौन होगा। तो
जो मैंने ऑप्शन नंबर बी दिया है फर्मी मीटर, उन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, इसका अगर पूछे तो 10 पे पावर -15, ठीक है, मीटर होते हैं, याद रखिएगा। अगर एंगस्ट्रॉम का पूछे तो 10 पे पावर -10 होता है। नैनोमीटर का पूछ दे तो 10 पे पावर 9 होता है। और माइक्रो का पूछ दे 10 पे पावर -6 मीटर होता है। ठीक है, मिनट नहीं मीटर। 10वां प्रश्न, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है? बताइएगा, शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो कि हर समय काम करता है? बताइएगा, 10वां प्रश्न का जवाब देंगे। ठीक है, 10वां प्रश्न का जवाब देंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसमें से 10वां प्रश्न का जवाब देंगे। बताइएगा, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है हृदय, उन्होंने सही जवाब दिया है। हृदय जिन्होंने जवाब दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखिएगा। 11वां प्रश्न का जवाब देंगे, निम्न में से किसका या किनका बीमीय सूत्र जो है MOL1T1 के बराबर है? बताइएगा, चाल का, त्वरण का, बल का, संवेग का। बताइएगा, 11वां प्रश्न का 4 ऑप्शन है। तो याद रखिए, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है चाल का, उन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, आगे चलेंगे। 12वां प्रश्न का जवाब देंगे, श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? बताइएगा, वायु का जो गमन करते हैं उसका सही क्रम क्या है? बताइएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। बताइएगा, आप इसका आंसर देख रहे हैं, बताइए। इसका देखिए, पहला क्या ये होगा, ब्रोंकियोल्स होगा। ठीक है, ब्रोंकिन की जो ओल्स होता है वो होगा, या ब्रोंकाई होगा, या ट्रेकिया होगा, या फेफड़ा होगा। क्या यह सही है? श्वसन जो है, हम लोग जो श्वसन के द्वारा जो वायु अंदर गमन करते हैं, नासा मार्ग होगा। हाँ, नासा मार्ग तो नाक से संबंधित है, मान लीजिए ये है। ठीक है, ट्रेकिया होगा, एकदम ट्रेकिया भी इससे संबंधित है। ठीक है, ब्रोंकाई ये भी सही है, और ब्रेकियोल्स जो है आप देख रहे हैं, तो इस ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने जवाब दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर जो है 12 मार्क का बी है, उन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, 13वां प्रश्न का जवाब देंगे। 13वां प्रश्न है कि निर्वात में गमन करने वाले तरंग हैं कौन से? अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, या ध्वनि तरंग। बताइएगा कौन है? ठीक है, तो गमन करने वाला तरंग बताइए। निर्वात में गमन करने वाला तरंग जो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया। ठीक है, आगे चलेंगे। 14वां प्रश्न का जवाब देंगे। 14 का आंसर का जवाब देंगे, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना भौतिक परिवर्तन है क्या? सब्जियों का पकना, क्या यह भौतिक परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना, क्या भौतिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना, क्या यह भौतिक परिवर्तन है? कौन सा है भौतिक परिवर्तन? जवाब देंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है, बर्फ का पिघलना, उन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, बहुत धुआं कहीं हो रहा है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए कैसित्व, ठीक है, कैसित्व बोलते हैं, एकमात्र कारण नहीं है? मतलब बताइएगा, स्याही का सूखना क्या एकमात्र है? भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना क्या यह है? सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलाना क्या यह है? या पौधे की जो है जल से इसका जो है जल का इसके पर्ण समूह की, बताइएगा इसका आंसर का जवाब देंगे। जो पर्ण समूह की ओर बढ़ना, क्या इसका सही आंसर होगा, यह बताइएगा। 15 का आंसर का जवाब देंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है, क्योंकि नहीं में पूछा था और यही आंसर होगा। ठीक है, तो चलेंगे आगे। मतलब पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना ही ये जो है नहीं है। ठीक है, और सब सही है। चलेंगे 16वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 16वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है ये बताना है। क्या धातु नहीं है, अधातु है, या गैस है, या उपधातु है? तो ये देखिए, तत्व में धातु तो धातु है ही, अधातु है, अधातु भी तत्व है, उपधातु भी तत्व है, लेकिन गैस जो है तत्व नहीं है। याद रखिएगा, ये द्रव के रूप में होता है ना, याद रखेंगे। 17वां प्रश्न का जवाब देंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? उच्च दाब पर, निम्न दाब पर, सामान्य दाब पर, या उच्च एवं निम्न दोनों दाब पर? बताएंगे। आपके सामने 17वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है उच्च दाब पर, उन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, 18वां प्रश्न का जवाब देंगे। 18वां प्रश्न है कि कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है? बताइएगा, जो है नाइट्रोजन की मात्रा जो है निम्नलिखित में से कितनी होती है, ये जवाब देंगे। तो 18वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी 46% होता है, ये ध्यान रखेंगे। 46% होता है, ये ध्यान रखेंगे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। चलेंगे आगे चलेंगे। चलिएगा 19वां प्रश्न का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है?
कौन सा है? फर्न, मनी प्लांट, लाइकेन या अमरवेल? बताइएगा कौन है। तो जानते हैं लाइकेन जो है आपका वायु प्रदूषक का एक जैव सूचक है। ठीक है, लाइकेन। आप जवाब देते रहेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट करते रहेंगे फटाफट। ये बताइएगा दंत लवक जो होता है निम्नलिखित में से जो है कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? ठीक है, दंत लवक जो होता है निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? मैं बहुत स्लो पढ़ रहा हूँ, आप स्पीड कर लीजिएगा क्योंकि आपको दिक्कत ना हो इसलिए। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड या कैल्शियम फॉस्फोट? बताइएगा। 20वां प्रश्न का जवाब देंगे तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है कैल्शियम फॉस्फोट, उन्होंने सही जवाब दिया है। दंत के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, यौगिक बनता है कैल्शियम सल्फेट फॉस्फेट से, याद रखेंगे। ठीक है, पूछ रहा था, बनता है। ठीक है, चलिएगा 21 का आंसर का जवाब देंगे। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है? द्रव के गुण के कारण होता है, द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण होता है, द्रव के कण द्वारा ऊर्जा मुक्त करने के कारण होता है या ताप वृद्धि के कारण होता है? 21 का आंसर का जवाब देंगे तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिएगा 22वां प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है, 22वां प्रश्न की ओर चलेंगे कि किस वैज्ञानिक ने द्रवों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है? जॉन डाल्टन, ब्रूस ई वस्टर्न या थियोडोर एल ब्राउन या प्रफुल्ल चंद्र राय? बताइएगा सिद्धांत जो है कौन किए थे, ये बताइएगा। 22वां प्रश्न का जिन्होंने जवाब देना है वो जवाब दीजिए। तो याद रखिए जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है जॉन डाल्टन, उन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, आगे चलेंगे। कब दिए थे इसका डिटेल मैं पीडीएफ के माध्यम से दूंगा, क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ मंडे तक आपका ये मतलब मंडे तक नहीं, मतलब आपका संडे तक, कल तक आपका 15 सेट हो जाए और समाप्त हो जाए, महामैराथन के रूप में समाप्त कर दूँ। ड्यूटेरिया का सारा जितना हुआ है वीकली और एक्स्ट्रा 15 जो सेट प्रैक्टिस अंतिम करके ड्यूटेरिया का खत्म करके खान सर का चालू करूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने ऑप्शन पे सिर्फ ध्यान दे रहा हूँ और उसके बाद आंसर बताइएगा। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल दर्पण, अवतल या समतल लेंस? बताइएगा। 23वां प्रश्न का जवाब देंगे तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है अवतल लेंस, उन्होंने सही जवाब दिया है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। आगे चलेंगे। 24वां प्रश्न का जवाब देंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? बताइएगा। MgCl4 है, MgCl है, MgCl2 है या Mg2Cl2 है? क्या है बताएंगे? तो MgCl2 है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखिएगा। तड़ित चालक, ठीक है, 25वां प्रश्न का जवाब देंगे। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बताइएगा। तड़ित चालक का जो है आविष्कार किसने किया था, ये जवाब देंगे। एडिशन, वोल्ट, गॉश या बेंजामिन फ्रैंकलिन? बताइएगा कौन किया था, ये जवाब देंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखिएगा। तो तड़ित चालक कहने का मतलब क्या है बताइएगा, बताएंगे, जवाब देंगे। चलिएगा आगे क्यों चलते हैं, 26वां प्रश्न की ओर चलेंगे, फटाफट जवाब देते रहिएगा। आर्थिक समीक्षा 2022 और 23 के अनुसार भारत क्रियाशक्ति क्षमता के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम क्या है? तीसरा, चौथा, सातवां, पांचवां? बताइएगा क्या है 26वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है तीसरा, उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखिएगा। 27वां प्रश्न का जवाब दीजिए। राजस्थान सरकार ने भारत के पहले वेटलैंड शहर के रूप में किस शहर को विकसित करने की योजना बनाई? कौन सा शहर को बताइएगा? वेटलैंड बताएंगे। 27वां प्रश्न का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है उदयपुर, उन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, चलिएगा आगे क्यों चलेंगे। 28वां प्रश्न का जवाब देंगे। 28वां प्रश्न बताइए। लॉरियस एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किस खिलाड़ी को चुना गया? बताइएगा। नीरज चोपड़ा, सीमा पुनिया, ईशान किशन या कोई नहीं? इसमें थोड़ा सा धुंधला है लेकिन मैंने बोल दिया, सुन लीजिए। नीरज चोपड़ा, सीमा पुनिया, ईशान किशन या कोई नहीं? तो याद रखिए नीरज चोपड़ा को चुना गया था लॉरिस एम्बेसडर के रूप में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर 2023 में किस नवरत्न का दर्जा दिया गया है? किसे मतलब पूछ रहा है किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है? बताइएगा। राइट्स लिमिटेड को, इस्पात निगम को, रेलवे विकास निगम को या कोई नहीं? बताइएगा। 29वां प्रश्न का जवाब देंगे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है उन्होंने सही दिया है, राइट्स लिमिटेड को, याद रखेंगे।
30वां प्रश्न का जवाब देंगे। 30वां प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री अमित का संबंध किस खेल से है? बताइएगा। अर्जुन पुरस्कार पे मैंने नहीं करवाया है, पद्मश्री पे आज करवाया था, आज अर्जुन पुरस्कार पे भी करवा दूंगा। अर्जुन पुरस्कार विजेता की जो है श्री अमित का संबंध किस खेल से है ये बताएंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है बॉक्सिंग, उन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है बॉक्सिंग, उन्होंने सही जवाब दिया है। 31वां प्रश्न का जवाब देंगे। किस IIT के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? बताइए कौन ऐसे वैज्ञानिक हैं जो कि कृत्रिम हृदय तैयार किया है? कौन सा? IIT कानपुर, IIT पटना, IIT दिल्ली, IIT मुंबई। बताइएगा। 31 का आंसर का जवाब देंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है IIT कानपुर, उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखिएगा। चलिएगा 32 का आंसर का जवाब देंगे। IMF ने वर्ष 2023 और 24 में भारत का GDP वृद्धि दर कितना अनुमानित किया गया है? 5.2%, 5.9%, 6.2% या 6.7%? बताइएगा। तो याद रखिए 5.9% किया गया है, ड्यूटेरिया के तहत ये आपका आंकड़ा है। ठीक है, चलिएगा। आरोग्य मैत्री योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया? बताइएगा। आरोग्य मैत्री का 31 जनवरी 2023, 17 फरवरी 2023, 19 मार्च 2023 या 21 मई 2023? बताइएगा कब किया गया है आरोग्य मैत्री योजना का शुभारंभ? बताएंगे। 33वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है 13 जनवरी 2023, उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखिएगा। 34वां प्रश्न का जवाब देंगे। 34वां प्रश्न है कि प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? अमेरिका, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, जापान? कौन सा है? बताइएगा। बहुत ही प्रश्न है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड, याद रखिएगा न्यूजीलैंड है जो कि प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया था बैग पे। 35 रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? मनोज यादव को, तपन कुमार को, नितिन अग्रवाल को या अतुल करवाल को? बताइएगा। ये ट्यूटेरिया का है, तो इस हिसाब से ये इसका आंसर बताना है आपको। तो बताइएगा। 35 का आंसर का जवाब देंगे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है मनोज यादव, उन्होंने सही जवाब दिया है। 36वां प्रश्न का जवाब देंगे। देखिए एक पंचायत है यहाँ पे, देखिए पंचायत, यह क्या जवाब च हो गया। तो एक पंचायत जो है, पंचायत एक खेल मैदान है। ठीक है, एक पंचायत एक खेल मैदान योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश? कौन मतलब एक पंचायत एक खेल मैदान कौन योजना शुरू किया है? तो केरल शुरू किया था, ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने लगाया है उन्होंने सही जवाब लगाया है। आगे चलेंगे, आगे है 37वां प्रश्न। पुस्तक जो कि स्मोक जो है स्मोक एंड आशे, ठीक है, स्मोक एंड आशे कह सकते हैं। ठीक है, के लेखक कौन है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन नंबर ए दिया है अमित घोष, उन्होंने सही जवाब दिए हैं, याद रखिएगा। चलिएगा 38वां प्रश्न का जवाब देंगे। विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 जून, 5 मई, 12 जून या 7 मई? बताइएगा। विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 8 जून को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने लगाया है उन्होंने सही जवाब लगाया है। 39वां प्रश्न का जवाब देंगे। असीमा गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2023 जो है में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला? बताइएगा। द फेबल मेंस को या दृश्यम 2 को या एनाटॉमी को या कोई नहीं? तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है द फेबल मेंस को, उन्होंने सही जवाब दिया है। फेबल मेंस को मिला था असीमा गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2023, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर। बताइएगा 40वां प्रश्न। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया है? अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोची या दिल्ली? बताइएगा कहाँ किया गया है। 40वां प्रश्न का जवाब देंगे मेरे दोस्त। 40वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, याद रखिएगा। जिन्होंने अहमदाबाद लगाया है उन्होंने सही जवाब लगाया है। चलेंगे यहाँ पे, चलिएगा थोड़े से स्मॉल कर देता हूँ मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, थोड़ा सा और स्मॉल, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए जरूरी है, क्योंकि देखिए 41वां प्रश्न है कि अंतरिम सरकार जो है 1946 के मंत्री और उसके विभाग के सही मिलान करें। जैसे उस समय के जो मंत्री थे, सूची 1 सूची 2 में बताना है। अंतरिम सरकार 1946 के समय का पूछ रहा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, क्या थे उस समय? बताएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, बताइएगा क्या थे उस समय? बताएंगे, मिलान करना है आपको, उसकी जगह पे आंसर दिखाना है, ठीक है। तो बताइएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे गृह सूचना मंत्रालय, तो गृह विभाग कर सकते हैं, 1 का 2 कर सकते हैं। तो 1 का 2 तो बहुत सारा है, आपको डी तक है, ठीक है, तो 1 तो कट गया आपका, ठीक है। आगे चलेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे बताइएगा उस समय जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो आप जानते हैं उनके बारे में, बताइएगा उस समय क्या था, बताएंगे। तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय थे, एक तरह से विभाग के मंत्रालय थे, याद रखिएगा। ये आपका बी हो गया, मतलब एक होगा, तो दो के बाद एक होगा, जो ये है तो आपको तो ये दोनों है, डी कट गया आपका, है ना, डी कट गया। चलिएगा जगजीवन राम बताइएगा, जगजीवन राम श्रम विभाग के थे, श्रम विभाग के 4 के हो गए, और ये आपको लियाकत अली खां वित्त विभाग के हो गए, यही था। तो सी का आपका 4 होना चाहिए, सी का 4 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, सी का 4, और 3 का वित्त विभाग लियाकत अली खां। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़े अब जूम कर लेता हूँ, है ना, बताइएगा। अब बताइए 42वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई। बार बार पूछ रहा है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा 368 अनुच्छेद 368 में संशोधन करने का जो है शक्ति प्रदान है, याद रखेंगे, संसद को। 43वां प्रश्न का जवाब देंगे। 43वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। कितने, 1 माह, 1.5 माह, 2 माह या 3 माह, बताइएगा। कितने महीने पूछ रहा है, माह मतलब महीना, तो बताइएगा। तो 1 माह, ठीक है, 1 माह। चलेंगे 44वां प्रश्न का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। देखिए रिपीट है, तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री का होता है, संघ शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री का नहीं होता है, मन्यवादी और कैबिनेट जो है आपका सचिव। बताइए कि इसमें किस में नहीं होता है, तो याद रखिएगा आपका जवाब देंगे। तो याद रखिएगा कैबिनेट सचिव का नहीं होता है, याद रखिएगा। संघ शासित प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है, ये सब जो है क्षेत्र का, ये कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, लेकिन राज्य का राज्यपाल करता है। अगर राज्यपाल होता तो राज्यपाल मतलब होता, मुख्यमंत्री को चुनता है, याद रखिएगा। चलिए, मतलब लेकिन संघ है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है, ठीक है। चलिएगा, तो नहीं में कैबिनेट सचिव को नहीं करते हैं। 45वां प्रश्न का जवाब देंगे। भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है। संसद जो है किससे मिलकर बनती है, लोकसभा एकदम बनता है, राज्यसभा एकदम बनता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये सबसे बनता है। लेकिन और बताइए, और भी गया क्या, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, महानवादी नहीं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं। अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो ऑप्शन नंबर ए भी कट गया, महानवादी ये भी कट गया, तो बचा क्या, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। देखिए छांटने का अपना अपना तरीका है, छांट सकते हैं। 45वां का ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने जवाब दिया लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उन्होंने सही जवाब दिया, ठीक है। चलिए 46वां प्रश्न का जवाब देंगे। उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताएंगे। तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। क्या यह सही है, क्या यह कथन सही है, नहीं, वैसा कुछ नहीं है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की हस्तांतरण संबंधी राज्यों के राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी नहीं, ऐसा नहीं कुछ है। उच्च न्यायालय के न्यायिक अवलोकन कहिए कि शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधीनों और कार्यकारियों आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है, तो एकदम सही है। छोटा सा करने से थोड़ा सा मतलब दूर जैसा वर्ड लग रहा है, इसलिए तो ध्यान से देख लीजिएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी लगाया है उन्होंने सही जवाब दिया है, ये ऑप्शन नंबर सही है। चलिए 47वां प्रश्न का जवाब देंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या वित्त मंत्री, बताइएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं, 47वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है प्रधानमंत्री, उन्होंने सही जवाब दिया है, यह ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे 48वां प्रश्न का जवाब देंगे। 48वां प्रश्न है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किस विषय पर किया जाता है, बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो जिन्होंने 48वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है, भूमि सुधार पर किया गया था प्रथम संविधान संशोधन, याद रखेंगे। आगे चलेंगे 49वां प्रश्न का जवाब देंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया। किसे, शिक्षा को, वन को, वन्य जीव को, पक्षियों के संरक्षण को, और राज्य सूची में, समवर्ती सूची में भी, मतलब राज्य सूची में था जो कि समवर्ती सूची में कर दिया गया। तो बताइएगा 39वां, 42वां, 44वां या 45वां,
बताएंगे, सॉरी, समवर्ती सूची जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया, क्योंकि समवर्ती सूची राष्ट्रीय समवर्ती सूची में करने में 42वां संविधान संशोधन का से तहत किया गया था। ठीक है, तहत किया गया था। 50वां प्रश्न का जवाब देंगे। 50वां प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य जो है संबंधों का संचालन निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संचालित होता है? बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा 50वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो दिए हैं 44वां संविधान संशोधन द्वारा, इन्होंने सही जवाब दिया। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं मंत्रिपरिषद के मध्य जो संबंधों का संचालन होता है तो 44वें संविधान संशोधन के तहत किया जाता है। ठीक है, तो 50वां प्रश्न आपका जीके का खत्म हुआ। चलिए 51 से आपका आ जाएगा क्या, साइंस का। तो बताइएगा कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कृष्ण जो छिद्र है, बताइएगा होल जो है, आप बताइएगा सिद्धांत जो है प्रतिपादित किसने किया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो जिन्होंने एस चंद्रशेखर को दिया है उन जवाब उन्होंने सही जवाब दिए हैं, याद रखिएगा। चलेगा 52 का आंसर का जवाब देंगे। यूरोप में जो है पीरेनीज पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है? बताइएगा, इसमें आंसर का जवाब देंगे। पीरेनीज बताइएगा स्पेन और फ्रांस को अलग करती है, याद ध्यान रखिए। जिन्होंने ऑप्शन नंबर जो है ए दिए हैं उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखिएगा। स्पेन और फ्रांस के बीच की जो है एक प्राकृतिक सीमा बनाती है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया है एडिटोरिया में, गलत छपा गया है, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, चलिएगा 53 का आंसर का जवाब दिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी है, याद रखेंगे। भारत का पहला स्वदेशी मतलब भारत खुद बनाया है वो कल्पक्कम परमाणु विद्युत जो है ये केंद्र है, ये खुद आपका कौन बनाया है? भारत खुद बनाया है, याद रखिएगा। ये कल्पक्कम तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। चलेंगे आगे। 54 का आंसर का जवाब दीजिए। आपके सामने 54 का आंसर का जवाब है मेरे दोस्त, आप इसके सामने आंसर का जवाब देंगे। 54 का आंसर का जवाब क्या है कि निम्नलिखित पर्वतीय दरों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट जाना है, बताइएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। तो बताइए कौन सा होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है। सिपिका जो ला दर्रा है, सिपकी दल जो ला दर्रा है वो बताइएगा। बताएंगे मेरे दोस्त कहाँ है? फटाफट जवाब देंगे। तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में पता है, तो कैसे होगा? तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी लगाया उन्होंने सही जवाब लगाया है, पहला होगा हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद होगा आपका चौथा, क्योंकि लिपू लेक है। ठीक है, लिपू लेक जो है कहाँ है बताइएगा? लिपू लेक कहाँ है ये बताइएगा? तो ये उत्तराखंड में है, तो ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, उसके बाद दूसरा होगा नाथुला दर्रा कहाँ है बताइएगा? तो सिक्किम में, आप जानते हैं सिक्किम में है। ठीक है, और बोमडीला जो दर्रा है वो कहाँ है बताएंगे? बोमडीला दर्रा तो अरुणाचल प्रदेश में है। तो याद रखिएगा 1 4 2 3 पूर्व से पश्चिम की ओर है, ऐसे ही सजाया हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, मैंने जगह भी बता दिया, याद रखिएगा। एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? एन्नौर बंदरगाह जो है 55वां प्रश्न का जवाब देंगे। एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है बताएंगे? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या उड़ीसा? बताएंगे 55वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है तमिलनाडु, उन्होंने सही जवाब दिया है, याद। चलिए 55वां प्रश्न का 55वां नहीं 55 तो हो गया। चलिए 56 प्रश्न का जवाब देंगे। 56 प्रश्न में आपको जवाब देना है सूची 1 सूची 2 में देखिए है एक तरफ वनस्पति प्रकार है और क्षेत्र है। ठीक है, चलिए थोड़ी से ऊपर कर देता हूँ। 56 का आंसर का जवाब देना है, जिसमें ऑप्शन नंबर डी है आपका। तो चलिए जवाब देंगे। तो ये बताइए कि क्या होगा आंसर, इसका जवाब देंगे। तो याद रखिए माकची जो है, ये याद रखिए माकची जो है जिसका भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र है, याद रखेंगे। ए का जो है 2 होगा, याद रखिएगा। ए का 2 है, जिन्होंने 2 लगाया तो ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, देख लिए है ना। फिम्बस बताइए, बी का 3 है, याद रखिएगा। चैपरेल बताइएगा, चैपरेल 1 है, याद रखिएगा। कैलिफोर्निया याद रखिएगा। मैंटोरल, ठीक है, तो चिली याद रखेंगे।
ये क्षेत्र है, कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 57 का आंसर का जवाब देंगे। 57 का आंसर का जवाब है कि वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। मतलब कहने का मतलब कि वातावरण में जो जैविक अजैविक हमारे घटके हैं, ठीक है, घटके जो होता है वह अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहेंगे। जो भी विकसित होता है तंत्र को क्या कहेंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो 57 का आंसर का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है पारिस्थितिक तंत्र, उन्होंने सही जवाब दिया है। चलिएगा थोड़ा सा 58 का आंसर का जवाब देंगे। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी। कहाँ की गई थी बताइएगा। कौन से राज्य में लागू किया गया था ये बताइएगा। कौन से राज्य में लागू किया गया था ये बताएंगे। 58 का आंसर का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है कर्नाटक, उन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, आगे चलेंगे। 59 का आंसर का जवाब देंगे। 59 में है कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। बताइएगा कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई तो बताइएगा कब की गई है मेरे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर बी 1965 में किया गया है, ये ध्यान रखेंगे जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है। 60 का आंसर का जवाब देंगे। मौद्रिक नीति है, क्या है मौद्रिक नीति ये बताइएगा। अगर हमारी आवाज़ें पसंद नहीं आती है तो म्यूट करके ज़रूर देखेंगे, लेकिन सेट प्रैक्टिस से ज़रूर देखेंगे। ठीक है, चलिएगा तो इसका आंसर का जवाब दिया 60 का आंसर का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है राज्य कोष नीति का पूरक, उन्होंने सही जवाब दिया है मौद्रिक नीति का, याद रखेंगे। 61 का आंसर का जवाब देंगे। 61 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है। मतलब कोई भी प्रक्रिया का जो समावेशन होता है, वित्तीय समावेशन जो होता है उसकी सफलता में बाधक होता है, क्या होता है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। निम्न आय भी होता है, निरक्षरता भी होता है और बैंक शाखाओं का अभाव मतलब कमी के कारण भी होता है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलेगा 50 आपका थोड़ा सा इसे चलिएगा 62 का आंसर का जवाब देंगे। तो 62 में है कि भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सही है। बताइएगा कौन सही है। तो याद रखिए जिसका ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं, याद रखिएगा घटा हुआ मुद्रा परिचालन मतलब मनी सर्कुलेशन जो होता है मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है, उसी को सही आंसर होगा मुद्रास्फीति के संदर्भ में। ठीक है, चलेंगे आगे की ओर। 62 का आंसर का जवाब हो गया। चलिएगा 63 का आंसर का जवाब देंगे। 63 का आंसर क्या है कि भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है, कैसे करते हैं ये बताइएगा। ये सब आंसर का जवाब देते चलेंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है बृहद मुद्रा आरक्षित मुद्रा, उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखेंगे। 64वां प्रश्न का जवाब देंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशन विकास निम्न में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है। अब 11वां का अगर पढ़े होंगे पंचवर्षीय योजना तो उसमें बताइए कि कौन सा ऐसा है जिसमें सम्मिलित नहीं करता है। ये सवाल है, बस घुमाया है, बताइएगा। तो याद रखिएगा इसमें जो है पूंजी बाजार का सशक्तिकरण जो होता है, सशक्तिकरण वो नहीं कर सकता है। क्यों करेगा? गरीबी की कमी लाना है, गरीबी में कमी जो लाना है, ये सब को है कमी लाना है, गरीबी मतलब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रोजगार अवसर मिलना चाहिए, ये सब सही है। लिंग असमानता को कम करना है, एकदम सही है। ठीक है, चलिएगा 65 का आंसर का जवाब देंगे। मार्च 1931 में भगत सिंह राजगुरु वासुदेव की फांसी के विरोध में आरा में किसके नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। देखिए इसका क्वेश्चन मैंने ऑनलाइन में लगता है सार संग्रह में ये पूछा था 1993 का, लगता है कि 1992 में पूछा था कि भगत सिंह को फांसी कब पड़ी थी। तो बताइएगा मार्च 1931 में भगत सिंह को राजगुरु को सुखदेव की फांसी का विरोध कर रहे थे जो आरा में लोग, तो विशाल जनसेवा का आयोजन किया गया था। तो कौन था, मतलब एक तरह से पूछा जा रहा है, बताएंगे कौन थे लीडर के रूप में जो जनसभा जो शुरू किए थे। याद रखिएगा जिन्होंने ऑप्शन नंबर दे रहे हैं 65 का, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं श्रीमती कुसुम देवी, वो सही आंसर दे रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलेंगे आगे की ओर। 66वां प्रश्न का जवाब देंगे। बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था। देशी रियासतों के लिए किया गया था। तो याद रखिएगा बटलर समिति जो है एक आया था, उसके तहत ये किया गया था गठन, याद रखिएगा।
67 का आंसर का जवाब देंगे। 67 का आंसर है कि ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी भू राजस्व व्यवस्था सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में लागू की गई थी। कौन सा क्षेत्र जो है भू राजस्व के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, ये भी सवाल बनता है। तो याद रखिए, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है रैयतवाड़ी व्यवस्था, उन्होंने सही जवाब दिया है। इसमें क्या बना सवाल कि भू राजस्व व्यवस्था में सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो लागू हुआ था वो रैयतवाड़ी व्यवस्था के दौरान हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था। ठीक है, 68 का आंसर का जवाब है कि निम्नलिखित विद्रोहों का कालक्रम के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है। बताइएगा कौन सा है। नील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह, सन्यासी, नील। बताइएगा, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा 68 का आंसर का जवाब है कि जो है आपको डेट ऐसे याद रखना पड़ेगा। चलिए, लेकिन अभी क्या है कि अभी हमको इसे ख़त्म करना है मंडे तक। इसका आपको PDF दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर जो है आपका 68 का बी होगा। याद रखिएगा सन्यासी विद्रोह पहले आया था, नील विद्रोह फिर हुआ, फिर पवन विद्रोह। पवन विद्रोह सबसे अंत में हुआ था। तो मैंने एक बार इस वीडियो का प्रैक्टिस सेट करवाया था, मतलब कहने का मतलब इसको सन्यासी विद्रोह ये सब के बारे में मैंने बताया था, जो आप अगर प्रैक्टिस सेट देते आ रहे होंगे तो। ठीक है, 69 का आंसर का जवाब देंगे। भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे। बताइएगा, बंगाल जो गजट चालू हुआ था उसके प्रकाशक कौन थे, उनके लीडर कहिए, उनके जो हेड कहिए, जो कहना है कर सकते हैं। तो बताइएगा 69 का आंसर का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है, ऑप्शन नंबर डी दिया है, सॉरी डी दिया है, उन्होंने सही जवाब दिया है J.A. हिक्की। J.A. हिक्की ने किए थे, याद रखिएगा, और ये किए थे 1780 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलेंगे। बंगाल गजट का हुआ था, प्रकाशित हुआ था। 70 प्रश्न का जवाब देंगे। 70 प्रश्न है कि अरुणडेल कमेटी 1906 ईस्वी में जो है निम्न में से किसकी सिफारिश की थी। बताइएगा कौन सी सिफारिश की थी, ये बताइएगा। 70 प्रश्न का जवाब देंगे। इसमें देखिए साइंस लगता है पहले हो गया है इस सेट में। ठीक है, बताइएगा 70 प्रश्न का जवाब देंगे। तो 70 प्रश्न का जवाब दीजिए। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है, विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु ये हुआ था, अरुणडेल कमेटी बना था 1906 में। ठीक है, चलेंगे 71वां प्रश्न का जवाब देंगे। 71वां प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाएं। बताइएगा, उनकी स्थापना के हिसाब से क्रमवार सजाइए। इसका डेट अगर याद होगा तो आप जरूर जवाब दीजिएगा। तो देखिएगा, क्रमवार अगर समझाना है तो देखिए बॉम्बे एसोसिएशन, ठीक है, सबसे पहले आया था बॉम्बे एसोसिएशन, तीसरा। ठीक है, तो जिसमें तीसरा है तो ये तो कट गया। ठीक है, ये तो काट दीजिए। तो बॉम्बे एसोसिएशन दोनों में है। ठीक है, तो ये कब आया था, ये ध्यान रखिएगा 1852 में। ठीक है, ये छोटा सा इसलिए जल्दी बता देता हूँ। इंडियन लीग आया था, इंडियन लीग आया था, याद रखेंगे। इंडियन लीग पहले आया था, तो कब आया था 1875 में, 1875 में, याद रखेंगे। अब उसके बाद आया था मद्रास, जो है आपका नहीं, फिर आया था इंडियन एसोसिएशन जो कि 1876 में आया था। उसके बाद आया था आपको 1884 में, सबसे अंत में आया था मद्रास, जो है महाजन। क्या आपको लगता है क्या आया था सबसे अंत में? तो याद रखिएगा जो है ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है, क्योंकि 2 जो है अंत में आया था। ठीक है, चलेंगे आगे की ओर। 72 का आंसर का जवाब देंगे, और इतना ही करते हैं क्योंकि और इंपॉर्टेंट उतना नहीं था, और PDF के माध्यम से दे देंगे। निम्न में से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना की है? गुलरुखी नाम से कविता की रचना की है, बताइएगा। 72वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो जिन्होंने 72वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए दिया है, सिकंदर लोदी, उन्होंने सही जवाब दिया है। चलिए आज के लिए अंतिम इतना ही करते हैं, क्योंकि 14वां प्रश्न का सेट प्रैक्टिस खत्म हो गया। 15वां कल आपको इसी के साथ महामैराथन के साथ आपको वीकली जो है उसमें ऐड करके मिल जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत,